अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ आरज़ू अंसारी। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। नमाज हर मुसलमान मर्द और औरत पर दिन में 5 बार फर्ज है। शरीयत में इसकी बड़ी अहमियत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको दीन का सुतून बताया है। नमाज अपने परवरदिगार से मिलने और उनसे बात करने का बेहतरीन जरिया है। इसलिए जरूरी है कि सबसे बड़े आका और मौला के दरबार में हाजिर हों तो खुलूस और तवज्जो के साथ अपने जिस्म के कुछ खास हिस्सों को पाक और साफ करें और जहां तक मुमकिन हो पूरी पाकी के साथ अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो। शरीयत में इस पाकी को वुज़ू कहते हैं और चूंकि वुज़ू के बगैर नमाज नहीं होती, इसलिए वुज़ू को पूरे ध्यान से करना चाहिए। कुरान शरीफ में अल्लाह अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो, जब तुम नमाज का इरादा करो तो सबसे पहले अपने चेहरे को धो और कोहनियों तक हाथों को धुलो और अपने सर का मसह करो और टखनों तक दोनों पैरों को धुलो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि क़यामत के दिन हमारे उम्मती बुलाए जाएंगे। उस वक्त उनके आज़ा चमक रहे होंगे। इसलिए तुम में से जो कोई चाहता है कि उसके आज़ा ज्यादा रोशन हो तो उसको चाहिए कि वुज़ू किया करे। आटा या मिट्टी लगे हिस्से को धोने का क्या हुक्म है, चलिए बताती हूँ। जिस्म के जिन हिस्सों को वुज़ू में धोना जरूरी है, उनमें किसी हिस्से पर मिट्टी या कोई और चीज लगकर सूख जाए तो उस पर पानी बहाने से वुज़ू की यानी कि पानी बहाने से जो तरी अंदर तक पहुंच जाए तो वुज़ू हो जाएगा। अगर तरी अंदर तक नहीं पहुंच रही है तो आपका वुज़ू नहीं होगा, और अगर वुज़ू नहीं होगा तो आपकी नमाज नहीं होगी। वुज़ू में मेहंदी लगे हिस्से को धोने का क्या हुक्म है, चलिए बताती हूँ। मेहंदी का इस्तेमाल औरतों के लिए सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों की जीनत के लिए इसकी तरगीब देते थे। वुज़ू में अंगूठी और बाली को हरकत देने का क्या हुक्म है, इसको बताने से पहले मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करती हूँ, अगर आप हमारे चैनल दीनी जानकारी पढ़ रहे हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और साथ में प्यारा सा कॉमेंट भी जरूर कीजिएगा और वीडियो को तमाम लोगों तक शेयर कीजिए। चलिए बताती हूँ कि वुज़ू में अंगूठी और बाली को हरकत देने का क्या हुक्म है। अंगूठी भी जीनत का सबब है और इसका इस्तेमाल औरतों के लिए दुरुस्त है, लेकिन अंगूठी उंगली पर तंग हो यानी कि टाइट हो तो वुज़ू करते वक्त उसको हरकत देना यानी कि जरा उसको हिला डुला लेना जरूरी है ताकि पानी अंदर पहुंच जाए। इसके बगैर वुज़ू दुरुस्त नहीं होगा। अगर अंगूठी ढीली हो तब भी हरकत दे देना चाहिए ताकि पानी पहुंचने का यकीन हो जाए। यही हुक्म नाक में पहन जाने वाली बालियों का भी है। अगर वो तंग हो यानी कि टाइट हो तो हरकत देना बहुत जरूरी है। ढीली हो तो जरूरी नहीं, लेकिन बेहतर है कि हरकत दे ले ताकि एक एक हिस्से पर पानी पहुंच जाए। बढ़े हुए नाखूनों के नीचे पानी पहुंचाने का क्या हुक्म है, चलिए बताती हूँ। आजकल नाखून बढ़ाने का बड़ा फैशन है। कुछ औरतें उसको बड़े एहतियात से पालती हैं। ये फितरत के खिलाफ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि 10 चीजें फितरत में से हैं, उनमें एक नाखून काटना भी है, इसलिए नाखून बढ़ाना दुरुस्त नहीं है। अब बात करते हैं दुपट्टे पर मसह के बारे में। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मसला है। वुज़ू के फराइज में पहला तो सर का मसह है। इसका मतलब ये है कि बालों तक पानी की तरी पहुंचाना। दुपट्टे पर मसह करने से पानी बाल तक नहीं पहुंचता, वुज़ू नहीं होगा। अगर आप मसह कर रहे हैं दुपट्टा के ऊपर से और अगर पानी अंदर तक नहीं पहुंचा तो आपका वुज़ू इससे नहीं होता है। नेल पेंट लगाने के बाद वुज़ू करना, चलिए इसके बारे में जानते हैं। वुज़ू का पानी नाखून तक नहीं पहुंचेगा अगर आप नेल पेंट का यूज करेंगे, और जब पानी वुज़ू में धोने वाले हिस्से तक नहीं पहुंचेगा तो आपका वुज़ू नहीं होगा, और फिर अगर आपका वुज़ू नहीं होगा तो आप नमाज भी नहीं पढ़ सकते। क्या दूध पिलाने से वुज़ू टूट जाएगा, चलिए इसका जवाब भी जानते हैं। तो कुछ औरतें समझती हैं कि वुज़ू करने के बाद बच्चे को दूध पिलाया जाए तो वुज़ू टूट जाएगा, लेकिन शरीयत के ख्याल से ये गलत है। इससे वुज़ू नहीं टूटता, बल्कि बदन से कोई नापाक चीज निकलने से वुज़ू टूट जाता है। दूध पाक और बेहतरीन चीज है, बल्कि हकीकत ये है कि वुज़ू करके दूध पिलाने से अच्छे असरात बच्चों पर पड़ते हैं। और कुछ बुजुर्गों की माँ
اس کا اہتمام کیا کرتی تھی، یعنی کہ وضو کر کے وہ دودھ پلایا کرتی تھی۔ تو یہ تھا آج کا ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا۔ ویڈیو کو تمام لوگوں تک شیئر کیجیے تاکہ باقی لوگ بھی ان مسئلوں مسائل کو اچھے سے جان جائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، السلام علیکم۔